आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पटना में आईएमडी वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि हीट वेव की बात करें तो बिहार में हीट वेव की पूर्ण स्थिति नहीं है, लेकिन हीट वेव जैसे हालात है। खासकर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और कुछ आसपास के उत्तर पश्चिम जिलों जैसे कैमूर, रोहतास, बक्सर, सासाराम, गया, शेखपुरा, सारण और सीवान में ज्यादा नमी और तापमान के लेवल से काफी परेशानी हो रही है। अगले 3 दिनों तक ये जारी रह सकता है। उसके बाद तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की कमी दर्ज की जा सकती है। पूर्वी हवाओं और नमी बढ़ने की वजह से आंधी तूफान की गतिविधि से कुछ राहत मिल रही है, खासकर उत्तर पूर्वी बिहार में। जैसा कि बात करें हीट वेव की, तो बिहार में हीट वेव फुल्ली कंडीशंस नहीं है, लेकिन हीट वेव लाइक कंडीशंस प्रिवेल कर रही है, विशेषकर साउथ वेस्ट बिहार, साउथ सेंट्रल बिहार, कुछ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट के जिले में भी, जैसे कि आप कह सकते हैं कैमूर, रोहतास, बक्सर, सासाराम, गया, शेखपुरा, सारण, सिवान, ये सब जिले, इसके एडजॉइनिंग पार्ट्स में हीट वेव लाइक कंडीशंस कह सकते हैं कि मॉइस्चर भी काफ़ी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होने के कारण जो लोगों को डिस्कम्फर्ट है वो ज़्यादा फील हो रही है। और कह सकते हैं कि अगले 3 दिनों तक परसिस्ट रह सकती है, मेनली 22, 23 और 24 तक। उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट मीन्स उसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल कर सकती है। आज भी देखें तो कल के अपेक्षा 21 मई से 22 मई थोड़ा 1 डिग्री के आसपास कम टेम्परेचर रही है, लोगों को थोड़ी राहत मिली है। उसका जो प्रमुख कारण है कि कह सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बिहार है, यदि वेस्टर्न डायगोनली आप छोड़ दें तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है ईस्टर्ली विंड के कारण, और मॉइस्चर फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है। इस कारण से आज भी देखें तो नॉर्थ ईस्ट बिहार के ज़िले जो सीमांचल हैं वहाँ पे भी काफ़ी वेदर एक्टिविटी हो रही है, थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड चल रहे हैं। और कुछ जमुई और उसके एडजॉइनिंग पार्ट है बांका, वहाँ भी वेदर एक्टिविटी शुरू हो गई है। आज हाईएस्ट कितना टेम्परेचर आज जैसे कि देखिए हाईएस्ट टेम्परेचर शाम को 5:30 कह सकते हैं, शाम में 5:30 बजे आती है, तो वो उसी टाइम में रिपोर्ट हो पाती है। और अभी देखें तो ऑलमोस्ट करीब 4 से 5 स्टेशन 40+ हैं, जैसे बक्सर हो गया, कैमूर हो गया, औरंगाबाद हो गया, रोहतास हो गया, ये सारे जिलों में टेम्परेचर 40+ आज हो गए हैं। तो मे बी 41 और 43 के बीच में आज टेम्परेचर रह सकती है। 2-3 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद आसार है कुछ कम होगा टेम्परेचर में। हाँ, ग्रेजुअली जैसे कि वेदर एक्टिविटी भी होगी, संभावना बन रही है। और कह सकते हैं ईस्टर्न पार्ट में वेदर एक्टिविटी हो भी रही है, तो ग्रेजुअली 1 से 3 दिन के बाद थोड़ा सा लोगों को राहत मिल जाएगी, टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल कर जाएगी और कई जगहों पे 1 डिग्री और कई 3 डिग्री भी टेम्परेचर गिर सकती है। बारिश इधर एरिया में कब होगी, इधर सीमांचल छोड़कर और उधर सीमांचल? आज जैसे कि बात करें कि मेनली जो इम्पैक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हीट वेव लाइक कंडीशंस की, वो कह सकते हैं ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मेनली, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और उसके एडजॉइनिंग पार्ट्स कह सकते हैं। बक्सर भी सम सॉर्ट ऑफ आ सकती है, या फिर गया भी 39 के आसपास रह सकती है। तो ये सारे जिलों में बारिश की संभावना अगले 5 से 6 दिनों में एक स्पेल की दिख रही है कि अगले 5 से 6 दिनों में एक स्पेल रेनफॉल हो जाएगी। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट्स है वहाँ वेदर कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगी, लेकिन यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा डिलेड हो सकता है, क्योंकि जो कह सकते हैं जो ईस्टर्ली का डेप्थ है वो मेनली ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट तक ही आ रही है। और ग्रेजुअली जैसे इधर इनिशिएशन हो जाएगी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की, तो फिर आपको ग्रेजुअली 1 या 2 स्पेल भी हो सकते हैं। लेकिन बात करें अगले 4 से 5 दिनों में एक स्पेल मस्ट दिख रही है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।